हिस्ट्री हिस्ट्री इतिहास क्या है। जैसा कि मैंने अपने पहले ही वीडियो पे बता चुका हूँ कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो आज मेरी पहली क्लास है। मैं हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें बताऊँ और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको रूबरू कराऊँ हिस्ट्री के बारे में। तो लोगों के मन में पहला क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री एक इंग्लिश शब्द है और हिंदी में कहते हैं इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास ज्ञान की वह शाखा है। इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जो मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं और प्राचीनतम से लेकर नवीनतम तक, अर्थात अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। कहने का अर्थ है कि जो बीत चुका, इतिहास किसी एक ने नहीं रचा है, कई सारे मिलकर इतिहासकारों ने इतिहास को पहले सोचा समझा फिर उसको लिखा। तो हर एक मन में यही क्वेश्चन आता है कि इतिहास क्या है। तो मैं पहले वीडियो में आपको बताया कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिस्ट्री है क्या। तो इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जो प्राचीनतम से लेकर नवीनतम तक तथा मानव से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अर्थात सरल भाषा में कहें तो इतिहास अतीत का वह कालखंड है जो पिछली घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, वह इतिहास कहलाता है। और इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत पाए गए हैं, वहीं आद्य ऐतिहासिक इसमें भी पुरातात्विक स्रोत पाए गए हैं और ऐतिहासिक उसमें भी पुरातात्विक स्रोत पाए गए हैं। तो हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक की। तो प्राग ऐतिहासिक का नामकरण किसने किया? तो उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्राग ऐतिहासिक का नामकरण किया और प्राग ऐतिहासिक को इसमें चार कालखंडों में विभाजित है। जैसे प्राग ऐतिहासिक का पहला कालखंड है पाषाण काल, जो सबसे लंबे समय तक चला, जिसमें मानव सबसे अधिक समय तक समय व्यतीत किया। तो मैं बात कर रहा हूँ पाषाण काल की। तो पाषाण काल में हमें पत्थर की खोज हुई, पाषाण काल में हमें आग की खोज हुई और पहला मानव अफ्रीका के क्रेडिल जंगल में हमें आदि मानव मिला। पहले का मानव खानाबदोश था। खानाबदोश का अर्थ होता है अपने पूर्वजों को मारकर खा जाना। और पहले का मानव पत्थर की खोज की। उसी पत्थर को मानव ने दो पत्थर को आपस में लिया और आपस में टकराया तो चिंगारी उठी तो आग की खोज हो गई। फिर वही बात करें तो मानव खानाबदोश तक था ही, अपने पूर्वजों को खा ही जाता था, लेकिन मानव सभ्य कब बना? तो मानव एशिया महाद्वीप के मिस्र देश में, एशिया महाद्वीप के मिस्र देश में मानव सभ्य बना और वहीं से मानव खाद्य संग्राहक खाने की वस्तुएं इकट्ठा करना शुरुआत कर दिया। लेकिन मानव पत्थर के बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करता था। शिकार को बोलते हैं आखेट। हिस्ट्री में आखेट कहा गया है। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। तो मानव पहले शिकार करता था, मानव आग की खोज कर दी, मानव खानाबदोश था, लेकिन मिस्र देश में मानव सब्र बना और सब्र बनने के साथ मानव अपने पूर्वजों को मारने काटने के बजाय जो जंगलों से उन्हें मिलता, अफ्रीका का क्रेडिल नामक एक जंगल है, जो जंगलों से उसे मिलता, जो भी मिलता वह मानव खा जाता था। फिर मानव
मानव जाति का पालन किसे कहते हैं? तो मानव जाति का पालन अफ्रीका को कहा गया है। और इसी में क्वेश्चन पूछेगा कि सभ्यता का पालन किसे कहते हैं? तो सभ्यता का पालन एशिया को कहा गया है। तो पाषाण काल एक ऐसा काल है जिसमें मानव सबसे अधिक समय व्यतीत करता है, और पाषाण काल का कालखंड है 25 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक पाषाण काल चला। फिर वहीं जब पाषाण काल समाप्ति की ओर पहुंचा तो वहीं से शुरुआत हो गया मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल 12,000 साल से लेकर 5,000 साल तक मध्य पाषाण काल चला। तो मानव पाषाण काल में खानाबदोश था, और मानव पाषाण काल में पत्थर की खोज की। उसी समय मानव खाद्य संग्राहक बना। उसी समय मानव आग की खोज कर दी। और मध्य पाषाण काल जैसे ही शुरुआत होता है तो मानव तो पहले तो खानाबदोश था, लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव यहाँ पर अंतोष्टि कार्यक्रम करना सीख गया। अंतोष्टि कार्यक्रम का अर्थ होता है देह संस्कार। हर एक मनुष्य के अंदर 16 संस्कार होते हैं, जिसमें मुंडन करवाना ये भी कोई ना कोई संस्कार है। और बच्चा जब गर्भ में रहता है ये भी कोई ना कोई संस्कार है। बच्चे का ब्याह करना ये भी कोई ना कोई संस्कार है। और सबसे 16वां संस्कार होता है देह संस्कार। तो आदि मानव अंतोष्टि कार्यक्रम सीखा और अपने पूर्वजों को मारने, काटने, खाने के बजाय अंतिम संस्कार करने लगा। मध्य पाषाण काल जैसा कि मैं बताया 12,000 से लेकर 12,000 साल से लेकर 5,000 तक मध्य पाषाण काल चला। उसी समय मानव अंतोष्टि कार्यक्रम सीखा। उसी समय मानव हड्डियों के जो आभूषण होते थे, मानव हड्डियों को गले में पहनने लगा माला बनाकर। उसी को बोलते हैं हड्डियों के आभूषण। और मानव पहला पशुपालन मानव मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले से शुरुआत किया। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले से मानव ने पशुपालन की शुरुआत की। मानव ने मध्य पाषाण काल में अंतोष्टि कार्यक्रम सीखा। उसी समय मानव ने पत्थर के छोटे नुकीले हथियार भी बनाना बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल की। तो जैसा कि मैंने बताया कि पाषाण काल में हमें आदि मानव मिला। पहले का मानव खानाबदोश था। उसी समय मानव ने पत्थर की खोज कर दी, और उसी समय मानव ने आग की खोज की। और मानव जाति का पालन अफ्रीका को कहा गया, और पहली बार आदि मानव हमें अफ्रीका के क्रेडल जंगल में पाया गया। फिर वही बात करें मानव पहली बार सभ्य कब बना, तो एशिया महाद्वीप के मिस्र देश में मानव पहली बार सभ्य बना। और उसी समय के बाद मानव खाद्य संग्राहक, खाने की वस्तुएं इकट्ठा करने लगा। वही बात करें आदि मानव सबसे अधिक समय कहाँ व्यतीत किया, तो आदि मानव सबसे अधिक समय पूरा पाषाण काल या पाषाण काल में समय व्यतीत करता है। अब हम बात करें मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में मानव अंतोष्टि कार्यक्रम की शुरुआत करता है। पाषाण काल में आदि मानव अपने पूर्वजों को मारकर खा जाते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव अंतोष्टि कार्यक्रम के दौरान अंतिम संस्कार करना सीखा। और उसी समय मानव ने पत्थर के छोटे नुकीले हथियार बनाना भी मध्य पाषाण काल में मानव सीखा। और आदि मानव की बात करें तो हड्डियों के आभूषण को मानव माला बनाकर गले में पहनने लगा। और वही बात करें पशुपालन, तो मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन की शुरुआत होती है। और यह मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिला से पशुपालन की शुरुआत हुई। तो हमने जाना कि पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। जय हिंद।